वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। चलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ नई स्टोरीज पढ़ी थी, कुछ नई चीजें पढ़ी थी। आज हम वैसे ही मैथ्स की बुक में 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या है बच्चों? फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स क्या होते हैं बच्चों? फुटप्रिंट्स होते हैं, हमने पहले प्रिंट्स के बारे में पढ़ा था, शिप्स के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही फुटप्रिंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। भोलू एंड द फुटप्रिंट्स। भोलू एक, देखो यहाँ पे देखो आपको एनिमल्स दे रखे हैं कितने सारे, है ना। इनमें से एक का नाम भोलू है और उसके साथ हमें फुटप्रिंट्स के बारे में ये स्टोरी सुनने को मिलेगी, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। वन डे सम बेबी एनिमल वेयर प्लेइंग ऑन अ मडी रोड इन अ जंगल। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि वन डे सम बेबी एनिमल मतलब एक दिन एक छोटा हाथी का बच्चा प्लेइंग ऑन अ मडी रोड इन अ जंगल। अब वो मडी रोड होता है बच्चों, जो मतलब रोड होता है, रास्ता होता है एक, पर वो मिट्टी वाला होता है, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी वाला। तो वो एक मडी रोड पे मतलब जंगल पे एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे खेल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन एन एलिफेंट शाउटेड रन। इतने में क्या हुआ कि एक एलिफेंट जो था वो चिल्लाने लगा कि भागो। रन मतलब भागो, रन। गो टू योर होम्स मतलब भागो, तुम्हारे घर जाओ। भोलू इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा। भोलू इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा। अब क्या हुआ कि भोलू आ रहा था अपने कैमरे से शूट करने, ठीक है। भोलू उस जंगल में एंटर हुआ था अपने कैमरे से उन्हें शूट करने के लिए। सो ऑल द बेबी एनिमल्स रन अवे। तो इतने में क्या हुआ, जो भी छोटे छोटे जानवर थे वो सब भाग गए। When Bholu comes with his camera, all he saw was the footprints of this animal. अब क्या हुआ कि जब भोलू आया अपना कैमरा लेके रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसने वहां देखा कि सब एनिमल्स के वहां पे मिट्टी पे पैर छपे हुए थे। फुटप्रिंट्स मतलब पैर छपना, है ना, पैर के निशान। तो जो भोलू था, भोलू है ये, अभी मैंने आपको बताया था भोलू है, कोई है इन सब में से भोलू है ये देखो, ये अपना कैमरा लेके आया है। भोलू एक आदमी है, वो जंगल में आया था तो उसने वहां पे उनके फुटप्रिंट्स देखे, उनके पैरों के निशान देखे। कैन यू मैच द एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट्स। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ पे वो ये देख रहा है कि क्या मैं एनिमल्स के फुटप्रिंट्स उनसे मैच कर सकता हूँ। जैसे मान लो अब ये फुटप्रिंट्स हैं, ये किसके हैं, ये किसके हैं, ये किसके हैं, ऐसे हम मैच कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो बच्चों, वो जो स्टोरी थी, अब स्टोरी में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वहां पे फुटप्रिंट्स की क्या है, उसे फुटप्रिंट्स क्या कहते हैं। फुटप्रिंट्स बच्चों आपको मैंने बता दिया, पैरों के निशान। पैरों के निशान आप लोगों ने कभी देखा, आप लोग पानी में से जाते हो तो पानी में से आप लोगों को मतलब आप पानी में से पैर निकाल के लेके जाते हो तो आपके पैर के निशान छप जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों फुटप्रिंट्स, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग एक बार और इस स्टोरी को सुनना अच्छे से, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, ड्रॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग इन दिस बॉक्स। अब क्या हुआ, आप लोगों को डॉग के फुटप्रिंट्स इस बॉक्स में बनाने हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग किसी की भी हेल्प से करोगे और अगर आपको आता है तो आप भी करना। यहाँ पे आप लोगों को डॉग के फुटप्रिंट्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मेक द फुटप्रिंट्स ऑफ योर फ्रेंड ऑन द फ्लोर, इट इज स्मॉलर देन योर्स। अब आप लोगों को क्या करना है, मेक अ फुटप्रिंट्स ऑफ योर फ्रेंड। आपको आपके फ्रेंड के फुटप्रिंट्स लेने हैं ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर मतलब किसी जगह पर आपको आपके फ्रेंड्स के फुटप्रिंट्स लेने हैं। इट इज स्मॉलर देन योर्स, वो आपके मतलब आपके फुटप्रिंट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ट्रेस एंड गेस। रॉन इज ट्रेसिंग इन अ लीफ, यू ऑल्सो कलेक्ट फ्यू थिंग्स लाइक लीव्स, पेबल्स, अ स्टिक, अ बैंगल, बिंदीज, ट्रेस एंड थिंग्स हियर। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, ट्रेस करना क्या होता है बच्चों, ट्रेस करना मतलब छापना, है ना।
अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर, ये देखो, ये बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी चीजें वो यहाँ पे ट्रेस करने के लिए लेके आया है, पत्तियां, ये सब ये यहाँ पे ट्रेस करने के लिए लेके आया है ना। तो अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को भी इस तरह के अलग अलग चीजें, जैसे बैंगल्स है ना, कड़े होते हैं, बिंदीज होती हैं, अलग अलग लीव्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, इस तरह से आपको भी चीजें कलेक्ट करनी है और यहाँ पे आप लोग को ट्रेस करनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रूही made two different traces of the same ball। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो ये रूही है ना, ये बच्ची है, ये रूही है। इसने क्या करा, इसने दो बाउल ले लिए, दो कटोरे ले लिए, ये देखो आप लोग को दिख रहा है ना। अब इसने क्या करा, इसने उनसे ट्रेस करा, पर इसने एक जैसे दो बाउल से दो डिजाइन निकाल लिए, दो ट्रेसिंग्स निकाल ली। कैसे, ये देखो दोनों अलग अलग है ना। कैसे करा, पहले इसने बाउल को उल्टा करके उसके आसपास गोला खींच दिया तो बड़ा गोला आ गया, फिर इसने बाउल को सीधा करके नीचे की साइड से गोला खींचा तो छोटा गोला आ गया। अब देखो, हाउ डिड रूही कीप द बाउल टू गेट टू डिफरेंट ट्रेसेस फ्रॉम इट। लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूहीज बाउल विच कैन गिव मेनी डिफरेंट ट्रेसेस। अब देखो उसने कैसे करा, मैंने अभी आपको बताया ना, उसने पहले सीधा बाउल ले लिया फिर उल्टा कर लिया, ऐसे करा। तो ऐसे ही आप लोग को भी करके देखना है कि आप लोग किस चीज से अलग अलग ट्रेसिंग कर सकते हैं, एक ही चीज से कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप गिलास ले सकते हैं, है ना, कुछ कुछ गिलास होते हैं जो इस तरह से यूं करके जा रहे होते हैं, ये शेप के होते हैं, तो नीचे हमें छोटा गोला मिल जाएगा, ऊपर हमें बड़ा गोला मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो हम आगे देखते हैं। डू एट होम। On a newspaper, trace the hands of different people in your family. Ask your friends to guess which traces of your hand, your mother's, your father's, etc. अब इसमें क्या करना है बच्चों आपको, on a newspaper, trace the hands of different people in your family। अब आपको क्या करना है बच्चों कि एक न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर पे आप लोगों को आपका हाथ इस तरह से रख के, मतलब जैसे आपने न्यूज़पेपर पे ऐसे आपका हाथ रख लिया और आपको इसको इस तरह से ट्रेस करना है ना। अब आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, आप अलग अलग लोगों के मतलब अलग अलग लोगों को लेके आप लोग उसे ट्रेस कीजिए, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच ट्रेसेस ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर हैंड, योर मदर्स, योर फादर एटसेट्रा। और फिर आप आपके फ्रेंड से पूछिए क्या बताओ कि इसमें से मेरी मम्मा का, मेरा और मेरे पापा का हाथ कौन सा है, ठीक है बच्चों। चलो रीड एंड ड्रॉ। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन अ चेयर। तमन्ना एक लड़की थी और उसकी मम्मा थी, वो एक चेयर पे बैठी हुई थी दोनों। तमन्ना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। जो तमन्ना थी बच्ची, वो एक स्टोरी बुक रीड कर रही थी, मतलब एक स्टोरी की बुक पढ़ रही थी। हर मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। उसकी जो मम्मा थी वो उसके पास बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन अ ऑपोजिट साइड्स ऑफ टेबल। अब उसकी मम्मा और जो तमन्ना थी वो दोनों टेबल पे बैठी हुई थी अपोजिट साइड पर। अपोजिट क्या होता है बच्चों, मतलब उल्टा, उल्टी तरीके से बैठी हुई थी, अपोजिट, है ना। ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स इन द पिक्चर। अब ये देखो, ये है अपोजिट होता है बच्चों, आमने सामने, उल्टा, मतलब जैसे अगर वो तमन्ना यहाँ बैठी है तो उसकी मम्मा यहाँ नहीं बैठी है, वो सामने बैठी है, अपोजिट, बिल्कुल सामने, आमने सामने, उल्टा बैठी है, ठीक है। अब ये देखो, आप लोग को क्या करना है बच्चों, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप लोग को ये देखना है कि यहाँ पर मिसिंग क्या है। अब अभी यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, तमन्ना और उसकी मम्मा किस पे बैठी हुई थी, टेबल पे। अब यहाँ पे टेबल है, नहीं है, वेरी गुड, यहाँ पे टेबल नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, इस यहाँ पे और यहाँ पे टेबल बनाना है। अब तमन्ना क्या पढ़ रही थी बच्चों, स्टोरी बुक। अब यहाँ पे तो स्टोरी बुक है ही नहीं, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्टोरी बुक बनानी है। और तमन्ना की मदर क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर भी नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे न्यूज़पेपर बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मोर फन विथ ट्रेसिंग। कलेक्ट सम थिंग्स such as a potato, a bubble gum, a bubble cup, a bottle cup, a matchbox cover, a sharpener। देखो आप लोग को क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं, ठीक है।
अब आप लोग को क्या करना है, इनकी मदद से आपको ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या क्या कलेक्ट करना है, आप लोगों को एक आलू पोटैटो, आप लोग आलू लीजिए, एक बॉटल कप मतलब बॉटल का ढक्कन लीजिए, अब मैच बॉक्स कवर मतलब माचिस होती है, माचिस का कवर बाहर का वो लीजिए, है ना, और शार्पनर मतलब जिससे आप पेंसिल छीलते हैं, और एन इरेजर जिससे आप मिटाते हैं, इरेजर जो होता है हमारा, और स्पून मतलब जो हम जिससे खाते हैं, स्पून चम्मच, स्पून। अब बस टिकट मतलब जो बस, हम जब बस में बैठते हैं तो बस के लिए हमें टिकट चाहिए होते हैं, तो आप बस के टिकट कलेक्ट करिए। अब कॉइन जो सिक्का होता है हमारा, वो चीज कलेक्ट करिए। अ स्ट्रॉ, यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अदर थिंग्स। स्ट्रॉ मतलब बच्चों क्या होती है, जिससे हम जूस पीते हैं, तो आप लोग वो स्ट्रॉ लीजिए। और अदर थिंग्स मतलब आपको जो भी आपके घर में हो, आप लोगों को अच्छा लगता हो, आप लोग वो चीजें ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेस ईच ऑफ दीज, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सब चीजों को आपको ट्रेस करना है, जो जो चीजें आपने ली उन चीजों को आपको ट्रेस करना है। और ट्रेस करने के बाद फिर आपको ये देखना है, आपको आपके फ्रेंड्स को दिखाना है कि आप बताओ, मतलब आपको आपके फ्रेंड से पूछना है कि आप बताओ कि ये कौन सी चीज है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये लोग आप अच्छे से करना, बहुत मजा आएगा, मैंने भी करा है, आप लोग भी करना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Look at the shape of each trace you have made. ठीक है, look at the shapes of each trace you have made. अब देखो आप लोग को ये शेप्स देखने हैं। See if it looks like any of the shapes giving here, write the name of the things below the shapes. अब ये देखो बच्चों, आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग जो भी शेप्स को ट्रेस करोगे, आप लोग आपकी जो भी चीजों को ट्रेस करोगे, अगर वो इन शेप जैसी दिखती है तो यहाँ पे आप लोगों को उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब वो आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने किस किस चीजों को, किन किन चीजों को आपने ट्रेस करा है, आप लोग वो चीज देखोगे और फिर उनके नाम लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब ये देखो तरानी शेप, तरानी है, ये एक लड़की है, एक बच्ची का नाम है तरानी। अब देखो तरानी मेड अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तरानी ने एक पिक्चर बनाई है, देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है ना बच्चों, यूजिंग डिफरेंट शेप्स मतलब उसने अलग अलग शेप्स को यूज करा और फिर उसने ऐसी पिक्चर बनाई है। देखो आप लोग को कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल, कितने अलग अलग शेप्स हैं। ये देखो ऐसे उसने गोल 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 यूज करा है, यहाँ पे ट्राइंगल है, देखो कितने सारे इसने यहाँ पे पिक्चर्स बना रही है। देखो इसने यहाँ पे बर्ड बनाया है, यहाँ पे झोपड़ी बनाई है, यहाँ पे ट्रेन बनाई है ना। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो बच्चों, अलग अलग शेप्स को लेके अलग अलग चीजें बना सकते हो, है ना। Look at Rani's pictures and tell how many squares. अब देखो, अब यहाँ पे क्या ट्राइंगल्स। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ट्राइंगल पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कितने ट्राइंगल है हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने सारे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितने सारे हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये वाला जो शेप है आप लोग को इसमें पिक्चर में काउंट करना है और यहाँ लिखना है, और ये वाला जो शेप है आपको पिक्चर में काउंट करके यहाँ लिखना है, ये वाला शेप आपको पिक्चर में काउंट करके यहाँ लिखना है, और ये वाला शेप आपको पिक्चर में काउंट करके यहाँ लिखना है। ठीक है, ये आप लोग करना अच्छे से, बहुत इजी है, आप लोग किसी की हेल्प से कर सकते हो। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग अपना पूरा होमवर्क किया करो, मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ तो आप अच्छे से पूरा होमवर्क किया करो। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों आपको, बस आप लोग को यहाँ पे देखना है। जैसे ये देखो ये वाला शेप है अगर, हाँ तो ये वाला शेप कहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 टाइम्स। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिखना है, आप लोगों को बस पिक्चर में देखना है, काउंट करना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
नाउ यू मेक योर ओन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स लाइक। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, ये आपको यहाँ पे इतनी बड़ी जगह दे रखी है। अब आप लोग को इसमें क्या करना है बच्चों, आप लोगों को अपने हिसाब से ये वाली पिक्चर्स की हेल्प, ये वाले शेप्स की हेल्प लेके पिक्चर बनानी है। जैसे यहाँ पे देखो इसने बना रखी है ना, शेप्स वही है 4, है ना, और उन 4 शेप्स के हिसाब से उसने कितनी अच्छी चीजें बना रखी हैं। अब ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इन शेप्स की हेल्प लेके आप लोग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। मेक अ ड्राइंग यूजिंग ओनली दिस शेप। अब क्या करना है, ये वाला जो शेप है बच्चों, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बनानी है। यहाँ पे आपको एक कोई सी भी ड्राइंग बनानी है ये वाले शेप की हेल्प लेके। सिर्फ ये वाला शेप यूज कर सकते हो आप। तो आप किस में कर सकते हो बच्चों, आप लोग ट्रेन बना सकते हो, आप लोग और भी चीजें बना सकते हो, आप लोग बॉटल बना सकते हो, इससे बहुत चीजें बना सकते हो, है ना। तो आप लोग बनाना ये ड्रेस। अब देखो ड्रेसिंग अप बिसानिया। बिसानिया वांट्स टू ड्रेस अप फॉर अ डांस। अब क्या हुआ कि बिसानिया एक लड़की है, वो रेडी हुई है डांस के लिए, उसे डांस करना है तो वो उस डांस के लिए रेडी हुई है, उसने कपड़े पहने हैं डांस वाले, है ना। यूज डिफरेंट शेप्स इन द बॉक्स एंड ड्रॉ ज्वेलरी ऑन हर। अब ये देखो बच्चों, उसकी ड्रेस ये है बिसानिया, ये डांस करने के लिए रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये हमें ये वाली मतलब ये हमको शेप्स लेके इन शेप्स की हमें ज्वेलरी बनानी है, ठीक है। कैसे बनाओगे, इन शेप्स को यूज करके आप लोग को ज्वेलरी बनानी है इसकी, जो ये डांस में यूज करेगी। जैसे आपको ज्वेलरी में क्या बनाना है बच्चों, आप लोग इसका नेकलेस बनाओ, इयररिंग्स बनाओ, इसका मांग टिक्का बनाओ, हाथ में बनाओ, है ना। ये चीजें आप लोग को बनानी है इसकी शेप्स की हेल्प से। शेप्स एंड फेसेस। ड्रॉ ग्लासेस ऑफ दिस शेप ऑन ए फर्स्ट फेस। अब क्या करना है बच्चों, आपको एक फेस पे ऐसे ग्लासेस मतलब होता है बच्चों जो हम पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं ना हम, तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे शेप का चश्मा बनाना है एक फेस बना के, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ अ मस्टैच ऑफ दिस शेप ऑन द सेकंड फेस। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये आपको फेसेस दे रखे हैं बच्चों, ये आपको इन फेसेस के ऊपर बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखो आपको कैसे बनाना है बच्चों, देखो जैसे आप यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ ग्लासेस ऑफ दिस शेप एट अ फर्स्ट फेस। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आप लोगों को ऐसे करके ये इस तरह से आपको ये बना दिया मैंने। आप लोग को भी ऐसे बनाना है। अब क्या है, ड्रॉ अ मुस्टैच ऑफ शेप ऑफ सेकंड फेस। अब ये सेकंड फेस है, मुस्टैच होती है बच्चों मूंछ। अब हमें इस शेप की मूंछ यहाँ बनानी है। हम कैसे बनाएंगे, ये देखो बन गई, थी ना कितनी इजी। देखो कितनी इजी है बच्चों। देखो ड्रॉ सर्कल माउथ ऑफ द थर्ड फेस। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें गोल मुंह बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, ये ऐसे, बस बन गया। हमें ये वाला शेप बनाना। ड्रॉ दिस शेप फेस इन द लास्ट पिक्चर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये इस तरह से फेस बनाना है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, रुको, ये देखो ये इस तरह से हमें यहाँ पे फेस बनाना है। देखो कितना इजी था ना। बस बच्चों आप लोग को भी ऐसे ही करना है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग आपका होमवर्क पूरा करोगे तो आप लोग को बहुत आसान लगेगा। एक बार और आप इस चैप्टर को पढ़ना, बस शेप से बच्चों बहुत इजी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।